हर साल राखी पर वंदना एक सुंदर सी राखी खरीदती और भगवान के आगे चढ़ा देती। उसके दोनों बच्चे अंश और अंशी यही सोचकर बड़े हुए कि मम्मा का कोई भाई नहीं, शायद इसीलिए वो भगवान को राखी बांधती है। असल बात तो सिर्फ वंदना और उसके पति शैलेश ही जानते थे। इस साल भी राखी पर वही एक सुंदर सी राखी खरीद कर रख दी गई। अंश ने माँ को दुखी देखकर पूछ ही लिया, मम्मा, आपको भी लगता होगा ना कि आपका एक भाई होता तो आपको कभी भी उदास नहीं होना पड़ता ना मम्मा। वंदना दर्द भरी मुस्कान देके रह गई, पर आज वो बोलना चाह रही थी कि बेटा, है मेरा भी भाई, एक बड़ा भाई जिसने पिता बनकर प्यार दिया। बस तकदीर ने विवश कर दिया कि मैं अब चाह कर भी उनसे नहीं मिल सकती। वंदना को आज भी याद है, माँ बाप तो असमय ही गुजर गए थे। पिता की जगह बड़े भैया को नौकरी मिल गई, बस यही सहारा था। पर बड़े भैया ने कम उम्र में ही बहन की पूरी जिम्मेदारियां उठा ली और एक पिता बनकर हर जिम्मेदारी का निर्वाह किया। इसी बीच एक सुशील लड़की शिखा भाभी बनकर वंदना के घर व जीवन में आ गई। दोनों ने वंदना को किसी भी बात की कमी न होने दी। वंदना ने भी भैया भाभी के प्यार का सदैव मान रखा। बस एक फैसले ने दोनों भाई बहन को जुदा कर दिया। वंदना अपने कॉलेज में शैलेश से मिली और दोनों ने सही समय आने पर शादी करने का फैसला किया। कॉलेज ख़त्म होने के 2 साल के बाद शैलेश की नौकरी लगी। तब तक वंदना का भी एमए हो चुका था। एक शाम शैलेश वंदना के घर आए और बड़े अदब से वंदना का हाथ मांगा। बड़े भैया के लिए यह अप्रत्याशित था। वो हैरान रह गए। वंदना ने अपनी सहमति दी तो भैया अपना आपा खो बैठे और शैलेश को घर से निकल जाने के लिए कहा। वंदना ने समझाने की कोशिश की, पर भैया इसी बात पर अड़े रहे कि एक तो जाति अलग और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ उनको ही है कि वंदना की शादी कहाँ और किससे होगी। पर वंदना के इस कदम ने उनके अहम को बहुत ठेस पहुंचाई थी। कुछ दिन गुजरे और एक दिन वंदना और शैलेश कोर्ट मैरिज करके भैया के सामने खड़े थे। बस तभी से भैया ने जो घर का दरवाज़ा बंद किया कि आज तक कोई सुध न ली। अंशी की आहट से वंदना की नींद टूट गई और वो वर्तमान में आ गई। बेचारी बेमन से अपनी दिनचर्या में लग गई। 2 दिन बाद राखी का त्योहार भी आ गया। अंश और अंशी अपनी मस्ती और प्रेम से घर को महका रहे थे और वंदना धीरे से आंसू पोंछते हुए भगवान को राखी चढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अंश ने दरवाज़ा खोला और कहा, मम्मा, मम्मा, देखो तो दरवाजे पे आपसे कोई मिलने आया है। वंदना ने जैसे ही दरवाजे पे देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वो बड़े भैया थे। इतने सालों के बाद वो भाग कर गले लगना चाह रही थी, पर उसके डर ने उसे रोक लिया। पर भैया के हाथ फैलाते ही वंदना दौड़ के उनसे लिपट गई। थोड़ी देर में जब सब सामान्य हुआ तो शैलेश ने भी आदर के साथ भैया का स्वागत किया। भैया ने बताया कि उनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा वेद और बेटी वेदिका। दोनों अपनी अपनी जगह सेटल हैं, पढ़ लिख कर काबिल बने। बच्चों ने शादी भी खुद की पसंद से की और वो किसी को कुछ भी ना कह सके।
ना ही उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर सके। शायद इसलिए कि वो अपने बच्चों के सामने कमज़ोर पड़ गए थे। और तब उन्हें वंदना के फैसले का अर्थ समझ में आया कि वंदना तब गलत नहीं थी, बस भैया के सामने उनका अहम आ रहा था जिसे वो अपने बच्चों के सामने नहीं रख पाए। वंदना उठी और भगवान के पास रखी राखी लाकर भैया के कलाई पर बांध दी। मिठाई की मिठास में सारी कड़वी यादें घुलती रहीं और एक नए मिठास में सबका मन खिल गया। आज की राखी सच में एक ऐसी राखी थी जिसने दो बिछड़े धागों को फिर से एक कर दिया था, और वो भी अब कभी भी अलग ना होने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे श्वेता चौधरी द्वारा लिखी एक कहानी राखी। भाई बहन के एक अटूट बंधन के प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाओं के साथ यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।